जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं एफएक्स मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आज इंशाल्लाह गोल्ड पर फॉरेक्स मार्केट कर लाइव एनालिसिस करेंगे और ट्रेड सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो कल की वीडियो जिसने देखी है, यहाँ पर था गोल्ड की प्राइस। मैंने आपको क्या बताया था कि गोल्ड जो है ना नीचे आएगा और यहाँ से जो है ना आप अपने सेल के ट्रेड्स ओपन कर ले। मैंने भी ये ट्रेड खुद एग्जीक्यूट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने बनाया है। रियल अकाउंट में भी और फंडेड में भी मैंने प्रॉफिट बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपने भी प्रॉफिट बनाया होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड हमें मिला है। अगर रिस्क रिवार्ड रेशो देखें तो 3.51 आर जो है ना अभी तक ये हिट कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप $100 रिस्क करते तो $350 का जो था ना आपको अभी प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। 100 के फंडेड अकाउंट है उस पर भी, रियल के अकाउंट है उस पर भी प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने भी प्रॉफिट बनाया होगा। तो वन ट्रेड क्वालिटी ट्रेड, नॉट क्वांटिटी ट्रेड। कल बहुत लोगों ने 4-10 दफ़ा ट्रेड एग्जीक्यूट किए होंगे, स्टॉप लॉसेस हिट किए होंगे, अकाउंट वॉश किया होगा, लॉस किया होगा, जो पिछले हफ्ते में प्रॉफिट बनाया था वो लॉस किया होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हो तो माइंड सेट बनाओ, एक ट्रेड बनाओ, अच्छी खासा ट्रेड बनाओ। ठीक है, मेरे दो ट्रेड्स अभी भी रनिंग में है क्योंकि हमारा लास्ट टारगेट ये है और ऑलमोस्ट दो टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज एक बार फिर एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि शॉर्ट टर्म हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से और क्या हम नेक्स्ट मूव देख सकते हैं। तो कल के जो ड्राइंग्स है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं सीधा सीधा चलता हूँ H4 पर। क्योंकि डेली पे तो हमने ट्रेड कर लिया ना, अगर स्कैल्पर हो। आज का जो सेशन ट्रेडर है जो न्यूयॉर्क सेशन लंदन सेशन को ट्रेड करना चाहते हैं तो आज उनके लिए है। ठीक है, अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक लोअर हाई, दोबारा जो है ना प्राइस यहाँ पर आई, लोअर लो बना, दोबारा यहाँ पर प्राइस ऊपर गई, लोअर हाई बनाया। इस मूव ने जो है ना दोबारा लोअर लो बना दिया। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट हुई और ये जो हमारे पास जोन था, ये अगर मैं आपके साथ मार्क करूँ, ये जो जोन था हमारे पास, यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है हमारे पास। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है तो हमें पता है ट्रेंड चेंज हो गया है। उसके बाद क्या होना है, रिट्रेस आना है। तो हमने रिट्रेस का वेट करना था, या अगर आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी स्ट्रेटेजी आप देखो तो यहाँ जो है ना आपको डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ तक ऊपर गई, हायर हाई बनाया, दोबारा हायर लो बनाया। ठीक है, ये जो मूव है ना ये हायर लो है। अब ये जो रेंज है ना ये कंसोलिडेशन रेंज है, इंटरनल रेंज हम इसे कहेंगे। अभी अगर मैं इस विक को मार्क करूँ और मैं यहाँ देखूँ तो ये जो बाई साइड लिक्विडिटी है ये हंट हो चुका है और मार्केट ने जो है ना एक नेक्स्ट जो है ना हायर हाई बनाया है। अब हायर हाई के बाद क्या बनता है, हायर लो बनता है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, अभी ये एक हायर लो है। अब ये जो हायर लो है ये कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहाँ से हम बाई की ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डीलिंग रेंज मार्क करूँ इस स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक, तो ये जो है ना अभी तक प्रीमियम जोन में है। प्रीमियम जोन में हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ से जो है ना हमें सेल की पोजीशन ओपन करनी चाहिए थी जो हमने ऑलरेडी की है। अब अगर हम बाय पोजीशन करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म हम बाय करना चाहते हैं, दूसरा जो हमारा ट्रेड था वो ऑलरेडी अपने दो टारगेट्स हिट कर चुके हैं। तो बाय पोजीशन में कैसे देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। इसकी कलर मैं कर देता हूँ ब्लू और जो थिकनेस है कैपेसिटी वो मैं ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आप लोगों ने देख लिया था, सॉरी ये मैंने गलत मार्क किया, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ तक ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। तो मैं अभी इस जोन का वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ पर आए और फिर उसके बाद टाइम एलिमेंट्स को देख के H4 के बाद मैं M15 पे जाऊंगा और M15 के बाद हमें कैसा मूव चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करता हूँ कि M15 के बाद हमें क्या चाहिए। M15 अगर ये प्राइस ऐसे नीचे आती है ना इस जोन में, तो यहाँ हमें क्या चाहिए कि प्राइस इस तरह एक लोअर हाई बनाए, दोबारा प्राइस क्या बनाए, लोअर लो बनाए, जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसको क्या करे, हंट करे मार्केट।
दोबारा मार्केट ऊपर जाए, इस तरह जो बाय साइड लिक्विडिटी है स्विंग हाई उसको स्वीप करे और क्या करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। उसके बाद नीचे जो भी पीडी रे होगा वहाँ पे हमारी क्या होगी, एंट्री होगी। और ये जो जोन होगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और ऊपर वाला जोन जो बाय साइड लिक्विडिटी होगी ये हमारा क्या होगा, सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम जो है ना इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहते हो। अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल का अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं बन रहा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो फिलहाल आपने किस चीज़ का वेट करना है, इस इस जोन का जो है ना आपने वेट करना है कि प्राइस ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है यहाँ आ जाए और यहाँ हमें कोई कंफर्मेशन दे, तो उसके बाद हमें एक क्वालिटी ट्रेड मिल सकता है जहाँ हम बाय कर सकते हैं। और ये जो जोन्स होंगे नेक्स्ट ये हमारे टारगेट्स होंगे, और जो दूसरा हमारा सेल का ट्रेड था, तीसरा टारगेट हमारा यहाँ हिट हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी मैं ट्रेड नहीं कर सकता, जो मेरे सेल के ट्रेड है वो एक्टिव है और मेरे स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर है। 80% मैंने क्लोज किए हैं अपने पोजीशन, और बकाया जो पोजीशन है वो ओपन है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में क्या होना चाहिए, आपके पास सब्र होना चाहिए। अगर आप में सब्र नहीं है तो आप हमेशा के लिए लॉस में हो। मैं तो पर्सनली इस जोन का वेट करूंगा, मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं मिलता तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और जोन नहीं है। मार्केट किसी का बाप का नहीं है, आपने हमेशा अपनी स्ट्रेटजी का वेट करना है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी गोल्ड की एनालिसिस। ठीक है, अब गोल्ड के बाद मैं चलता हूँ यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी देखते हैं कि हमारे पास क्या सेटअप्स बन सकते हैं और क्या हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे मैं कोई पीडी रे और मार्केट स्ट्रक्चर को देखूंगा। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे लोअर लो, ये लोअर हाई, दोबारा लोअर लो। अब प्राइस ने क्या किया है, यहाँ मैं आपको मार्क करके देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई ने क्या किया है, मार्केट को जो है ना बाई साइड जो लिक्विडिटी थे वो हंट किया है, विक के साथ इसने जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मजीद ऊपर चले जाए। अब मार्केट नीचे आया है, अब आप सब लोगों को पता है कि नीचे हमारे पास पीडी इरे है। पीडी इरे क्या होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, जो भी जितने भी सारे जोन है ना वो हमारे पास है। अगर मैं इस कैंडल को मार्क करूं, ये मैं विक टू बॉडी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक आ चुकी है। अब हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, ये हमें एक कंफर्मेशन मिली, अब दूसरी कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ दूसरी हमें कौन सी कंफर्मेशन मिली है। मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैंने ऐसे मार्क किया, ये फर्स्ट और दूसरा मैंने मार किया। ये हमारे पास क्या है, ये एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है ना नेक्स्ट जो बाई साइड लिक्विडिटी है, बाई साइड लिक्विडिटी कहाँ है हमारे पास, ये जो स्विंग हाई है ये हमारे पास क्या है, ये भी बाई साइड लिक्विडिटी है। और नेक्स्ट ये जो है ना ये स्विंग हाई, ये भी हमारे पास क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी है। हम ये जोन जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट के लिए। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे मुझे पीडी एरे मिल गया। अब डेली टाइम फ्रेम के बाद हमें किधर जाना चाहिए, टाइम एलिमेंट्स के मुताबिक हमें H1 में जाना चाहिए, और H1 में हम देखते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन हमें मिली है अभी तक एंट्री के लिए या नहीं मिली। तो अभी तक जो है ना हमें H1 पे कोई कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही जिससे हम ट्रेड करें। अब कब हमें कंफर्मेशन मिलेगी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफर्मेशन मिल भी चुकी है, लेकिन मैं इस चीज़ का भी अभी वेट करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमें मिल चुका है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, यहाँ की, तो यहाँ ये क्या हुआ है, ये सेल साइड जो लिक्विडिटी है वो हमारे पास क्या हुई है, हंट हो चुकी है। अब स्विंग हाई के बाद हमें किस चीज़ का वेट करना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना चाहिए। इसको मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये हमारे पास क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास कंफर्म हो चुका है। और अगर इस लेवल की मैं बात करूँ तो ये जो कैंडल है ना ये क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, CISD, मिडल और सेंटर, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। इसको मैं राइट कर देता हूँ।
ठीक है, तो ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि मार्केट यूरो यूएसडी पे क्या करे, बाय साइड अभी जाए। अब हम इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ ट्रेड बना के देता हूँ। अभी जो है ना, हम किल जोन में नहीं है। किल जोन में आपने इसमें एंट्री, अभी भी आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। मैं जो है ना ये स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। और नेक्स्ट जो बाय साइड लिक्विडिटी है हमारे पास, कौन सी है उसको मैं मार्क कर दूँ। ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी है। अब नेक्स्ट जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो आप ये जो फर्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी है ना, इसको टारगेट कर सकते हैं। दूसरी जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके मुताबिक भी आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक इसको मैं फिब रिट्रेसमेंट पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये बिल्कुल ये 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको अपना टारगेट रख सकते हैं। ये भी ट्रेड है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आप बाकायदा जो है ना, इस पे भी ट्रेड कर सकते हो। यूरो यूएसडी का बड़े मज़े का सेटअप है, फंडेड अकाउंट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसमें कॉपी ट्रेडिंग और ये चीज़ें अलाउड है, अगर आप रियल पे ट्रेड करना चाहते हो तो उस पे भी आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में गोल्ड और यूरो यूएसडी हमने एनालिसिस कर लिया, ये बहुत है। अगर हम मज़ीद एनालिसिस करना चाहेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। गोल्ड पे भी मैंने आपको बताया था कि बाय का सेटअप बनेगा, लेकिन हम अभी वेट करेंगे। यूरो यूएसडी पे जो है ना, फिलहाल के लिए हमारे पास एक सेटअप बन रहा है, इसके लिए हम प्रॉपर वेट कर लेंगे। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और दोबारा क्लिक करो, एट और मिडल। इसको मैं लेफ्ट पे ले आता हूँ, सेंटर टॉप। अब ये बेस्ट हो गया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट। 2.69 रिस्क रिवार्ड रेशियो है। इसका मतलब ये है, अगर आप $10 रिस्क करते हो, अगर आपके पास $1000 है तो आपको ये $30 तक प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपके पास $10,000 है, आप 1% रिस्क करते हो तो ये आपको 250 $260 तक प्रॉफिट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है या आप कोई सवाल है, या अगर आप लर्निंग करना चाहते हो आईसीटी, तो बिल्कुल आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हो, इनबॉक्स में आपके पूछ सकते हो। डिस्कार्ड जो है ना बिल्कुल रेडी है, बस थोड़ा सा वर्क रह चुका है, एक बोर्ड ऐड करना है। डिस्कार्ड इंशाल्लाह रेडी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।